नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीतल और आप देख रहे हैं पहला शब्द न्यूज चैनल। जिले की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डोंगरमाली उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर लगे रिश्वत लेने के आरोप। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डोंगरमाली से एक मामला सामने आया है, जहां प्रसूता की डिलीवरी हेतु उप स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात नर्सों द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। जानकारी अनुसार मामला दिनांक 24/9/2022 का है, जहां आवेदक रुपेंद्र गौतम निवासी टुईया पार द्वारा अपनी प्रसूता पत्नी ज्योति गौतम को डिलीवरी हेतु डोंगरमाली उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां प्रसूता को चेक करने के दौरान ड्यूटी पर पदस्थ नर्सों द्वारा आवेदक रुपेंद्र से अस्पताल में डिलीवरी करवाने हेतु 5,000 रुपए की मांग की गई। लेकिन जब आवेदक द्वारा पैसे देने से इनकार किया गया तो नर्सों द्वारा कहा गया कि अगर पैसे नहीं दे सकते तो मरीज को उठाकर बालाघाट ले जाओ। इस पर अपने बच्चे की जान बचाने हेतु रुपेंद्र गौतम द्वारा नर्सों को 5,000 रुपए दे दिए गए और नर्सों द्वारा आवेदक को धमकी दी गई कि किसी को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। इस पर आवेदक रुपेंद्र गौतम द्वारा डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे से फोन पर बात कर अस्पताल में घटी घटना की पूरी जानकारी दी गई, जहां सरपंच मनोज लिल्हारे द्वारा त्वरित मामले को संज्ञान में लिया गया और वे पंच व ग्रामीणों के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और पदस्थ डॉक्टर विक्रम सरनागत से मामले की बात की। लेकिन विक्रम सरनागत द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से सरपंच मनोज लिल्हारे व आवेदक द्वारा थाने में पहुंचकर घटना के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई है। देखिए क्या है पूरी खबर। स्वागत है आपका। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? रुपेंद्र गौतम। रुपेंद्र गौतम, आप कहाँ के निवासी हैं? टुईया पार। ये बताइए, आपकी समस्या बताइए और क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसा वो बताइए। हम लोगों ने डिलीवरी कराने डोंगरमाली लेके गए। वहाँ पर मैडम ने बोले यहाँ पर आपकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो उस प्रकार मैडम जी बोले आपको 5,000 रुपये लगेंगे। हम बोले मैडम उतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो मैडम बोले ठीक है आप डोंगरमाली लेके चल जाओ। तो मैडम बोलने लगी कि हम लोग करा देंगे, हमको 5,000 रुपये। कबड्डी मैच का अतिथियों सहित युवाओं, छोटे बच्चों एवं ग्रामीण जन के द्वारा खूब लुफ्त उठाया गया। खैलांजी से पहला शब्द के लिए किशन बहटवार की रिपोर्ट। हम लोग मैडम जी को बोले मैडम जी ठीक है कर दो, हम लोग 5,000 रुपये आपको देंगे। अच्छा, तो हमने 5,000 रुपये दिए। 5,000 की डिमांड किस मैडम ने की, उनका नाम बताइए। वो जहाँ तक वो पटले जहाँ तक नहीं, लीगल नाम बताइए। पटले मैडम है। पटले मैडम, नाम उनका बताइए। नाम पता नहीं। नाम पता नहीं, पटले मैडम है, वो ड्यूटी पर थी। तो इसकी जानकारी आपने बीएम को दी है? बीएमओ को, सरपंच साहब को दिए। सरपंच साहब लेकिन आपके द्वारा आवेदन में 2 नर्सों का नाम दिया गया है। हाँ जी। एक क्या क्या नाम है? एक का नाम क्या है? एक का नाम पटले मैडम है, एक का नाम नगपुर मैडम है। नगपुर मैडम है। नगपुरे और पटले मैडम है। तो इसकी शिकायत आपने बीएमओ से की है? नहीं, ये सरपंच साहब की। सरपंच साहब समय बाहर थे तो हम ये सरपंच आप आ जाए तो इनको हमने चाह से इनको बताया तो इन्होंने शिकायत की है। तो सरपंच साहब और बीएमओ से बात कुछ चर्चा हुई इस संबंध में? नहीं, अभी तो हमको पता नहीं था। हम लोग सरपंच साहब से मिलने आए, फिर वहाँ गए थे तो जो एक वहीं पर एक डॉक्टर था। तो आप शासन प्रशासन से आगे क्या मांग करते हैं? मांग कार्रवाई की जानी चाहिए उक्त आरोपियों के ऊपर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका परिचय दीजिए दादाजी। मैं टुईया पार से खिमचंद पारदी। अच्छा, क्या मामला है? ये मामला है, मेरे गाँव में लड़का है, ये विनेश गौतम। अच्छा, लड़का है, भूल क्या नाम है तेरा? रुपेंद्र गौतम। रुपेंद्र गौतम। हाँ, इसकी डिलीवरी का प्लेट था। इनने डोंगरमाली लेकर गए, 108 नंबर बुलवाया। तो डोंगरमाली लेकर गए। डोंगरमाली से इनको जब वहाँ प्रताड़ित किया गया, समस्या पैसे की, तो इन्हें फिर मुझे फ़ोन किए गाँव में कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने बोला भैया सरपंच साहब को फ़ोन लगा देना। कितने पैसे की मांग कर रहे थे? 5,000 की मांग की। अच्छा, 5,000 की मांग की है और इनको बालाघाट के लिए वो ऑफर कर रहे थे। बालाघाट के लिए ऑफर कर रहे थे। बिल्कुल। तो मैंने बोला एक काम करो, बालाघाट जाने परेशानी में गिर जाएंगे हम लोग, इससे बेहतर है कि आप मनोज सरपंच साहब से संपर्क कर लो। सुनो क्या, उस रेट में सरपंच साहब जो सलाह देंगे वैसा कर लो आप। अच्छा, मदद मिलेगी। जिस बच्ची की डिलीवरी हुई है उसका क्या नाम है? ज्योति गौतम। ज्योति गौतम जी। फिर आपके द्वारा उनको राशि दिया गया है क्या? हाँ सर, तो उनने फिर सरपंच साहब मौके पे थे नहीं। इस प्लेट में इनके सब रिश्तेदार सभी मिलकर 5,000 रुपये की व्यवस्था करके उन्हें 5,000 रुपये दिया गया। इनको फिर दबाव दिया गया, ये बात किसी को बताओगे नहीं। फिर पुनः लड़का गाँव आया, इसने मुझे बताया। तो ये बात मैं सरपंच साहब के पास भी रखा कि सरपंच साहब अच्छी बात नहीं है, आपको डोंगरमाली में ऐसा होता है। और इसके पहले भी साल 2 साल पहले की भी घटना और मेरे सामने बहुत सी आई। मैं गांव में अपने वरिष्ठ आदमी जैसे भी हूँ, जैसे कुछ बात होते हैं तो लोग मुझे आके बताते हैं मेरे गांव वाले। सुने क्या, ये सरपंच साहब से मैंने बात रखा था, सरपंच साहब ऐसी शिकायतें सब कुछ में चल रही हैं,
तो आज सरपंच साहब ने इन्हें बुलवाए और ये बात तो मैडम वहाँ जो नर्स लोग हैं उनने इसका उल्टा वीडियो बना लिए। आप क्या चाहते हैं श्रीमान जी? वहाँ वो चाहते हैं कि इसका क्लियर होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, गरीबों को राहत मिलना चाहिए। 5,000 रुपये देने के साथ होगा क्या? नर्सों के द्वारा किस प्रकार का वीडियो बनाया गया है? नर्सों के द्वारा किस प्रकार का वीडियो बनाया गया? अभी जो बोले आपने कि वीडियो उल्टा बना लिया। उल्टा वीडियो कैसा वीडियो बनाया गया? हाँ तो वो कैसा बोलिए बोलिए, घबराओ मत। अच्छा सर, ये वहाँ स्वास्थ्य विभाग में प्रभारी कौन है? कोई शरणागत है जी सर। शरणागत सुनने में लगा कि वो भी शराब के नशे में रहता है। अब सर इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन लगता है सर उसका रूप देख करके वैसा लगता है सर। क्या शराब जहाँ शराब पीता है कोई भी नशा करता है करता है? जी सर। चलो ठीक है। चलिए धन्यवाद। महोदय आपका परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत डोंगरमाली सरपंच मनोज दिलदार है। क्या मामला है सर ये आपके ग्राम का? मामला ये है कि हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है ग्राम पंचायत डोंगरमाली में, जहाँ पर हमारे क्या नाम है टुईया पार रुपेंद्र गौतम जी टुईया पार से इन्होंने शनिवार के दिन आकर के वहाँ पे अपनी मिसेस को एडमिट करवाए थे। तो वहाँ पे जो पदस्थ हैं, एक का नाम है रानू पटले और एक है शीला नकपुरे मैडम। अच्छा। तो वो 24 घंटे वहाँ ड्यूटी रहती है उनकी डिलीवरी वाली डिलीवरी भाइयों के लिए। तो उन्होंने इनके पास में अपनी मांग रखी कि भैया अगर आप 5,000 रुपये हमें देंगे तो हम नॉर्मल डिलीवरी यहाँ आपकी करवा देंगे, और अगर आप 5,000 रुपये नहीं देंगे तो हमसे डिलीवरी नहीं होती, आप इनको अपने उठाइए और बालाहाट लेकर के जाइए। इन्होंने फिर मुझे क्या हुआ, फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद मैं कहीं बाहर था, मैंने इनको सलाह दिया सबसे पहले क्या है 5,000 दो, 10,000 दो, दो भी देना दे, लेकिन साले जच्चा बच्चा को सुरक्षित करो। मेरे आधे तक पहले जच्चे बच्चे को सुरक्षित करो, नहीं तो उतने दूर जाते तक आपका कोई भी नुकसान हो सकता है, चाहे बच्चे के साथ में नुकसान हो जाए या उनकी माँ के साथ नुकसान हो जाए। तो इन्होंने वैसे ही किया, उनको 5,000 रुपये दिया, 5,000 रुपये दे करके डिलीवरी कराया। उसके बाद जब मैं वापस आया, वापस आने के बाद में आज ये जब मेरे पास पहुँचे ग्राम पंचायत डोंगरमाली में, तो मैं मेरी ग्राम पंचायत डोंगरमाली के पंचगण और साथ में मेरे सचिव, हम सब साथ में हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर जो हैं शरणागत जी, वो भी उपस्थित थे। हमने सारी बात डॉक्टर शरणागत जी के सामने में रखे। शरणागत जी ने अपने कर्मचारियों को ना डांटते हुए मेरे सामने में ये शैलेंद्र गौतम को अभद्र टाइप का डांटे, इतना गंदा डांटे कि जैसे ऐसा लग रहा है कि दोस्त इसने किया है वहाँ डिलीवरी करवा करके। उसके बाद जब मैंने अपने हितग्राही का पक्ष लेना चाहा कि भाई आप डॉक्टर साहब अपने मैडमों को कुछ नहीं बोल रहे हैं और आप उस पर चढ़े जा रहे हैं, वो क्या गलत बोलेगा, तो डॉक्टर साहब मुझ पर भी गर्म हो गए और वो आधे से ज़्यादा पूरा नशे की हालत में था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सामने बैठा वाला इस डोंगरमाली ग्राम पंचायत का सरपंच है, मैं सरपंच से बात कर रहा हूँ। वो एकदम पूरी अभद्रता के साथ में मेरे साथ भी व्यवहार कर रहा था और साथ में ये बालक के साथ में भी व्यवहार कर रहा था, क्योंकि इनके सबके कमीशन बंधे हुए हैं। ये मैडम लोग पैसा लेती है, पैसे का कुछ हिस्सा इनको डॉक्टर को जाता है और उसके कारण डॉक्टर उनका पक्ष लेते हैं। ये एक ही घटना नहीं है, कम से कम हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं। लेकिन क्या होता है, समय एक ऐसा आ जाता है कि जिस समय में हम लोग जच्चा और बच्चा दोनों को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, करके इन पे हावी नहीं होते, पर ये उसका परिणाम हमारे साथ में गलत आ रहा है। आए दिन ये नई घटना, हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी बातें बताएं कि हमने कितने कितने पैसे दिए हैं। अभी लड़सड़े का एक केस है, आपके लावनी का एक केस है। एक मजदूर वर्ग का आदमी जो नागपुर में कमाने जाता है, नागपुर से आने के बाद में उनने जब अपनी महिला को यहाँ डिलीवरी के लिए लेके आया तो उससे भी 5,000 रुपये लिए। बीमो साहब आज उपस्थित थे, बीमो साहब को हमने मोबाइल के माध्यम से उस नागपुर वाले पेशेंट से हमने बात करवाई। उनने सारी घटना अपनी बीमो साहब को पूरे यथावत बताया है कि भाई मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी, और उन्होंने रिपीट कर करके 3 बार पूछे उससे कि भाई अगर आप पैसे नहीं देने वाले थे तो आपके साथ क्या होने वाला था। तो उन्होंने बताया मैडम लोगों ने हमको बोले कि बालाहाट लेके चले जाए, और लास्ट में पैसे लेने के बाद इनको धमकी भी दी जाती है कि अगर ये बात आपने किसी को बताया तो अभी डिलीवरी पेशेंट हमारे हाथ में, आने वाले समय में नहीं तो तुम्हारे साथ हम गलत कर लेंगे या अभी गलत कर देंगे। यानी वो किसी की जान के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा वो पैसे की उनकी आंख में पट्टी पैसों की पड़ चुकी है। तो सर उक्त आरोपी नर्सों के द्वारा जो अमानवीय कृत्य किया गया है और उनके इस कृत्य को डॉक्टर राज जो बढ़ावा दिया गया है, इस हेतु आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से मैं मांग ये करूंगा कि हॉस्पिटल अच्छा है, वहाँ पे अच्छे स्टाफ को पहुँचाया जाए। और मेरी मानसिकता ये है और मेरा मानना ये है कि ये एक समाज में गंदी रीति है, और ये जिस भी हॉस्पिटल में ट्रांसफर होकर के जाएंगे तो वहाँ भी गंदगी फैलाएंगे, क्योंकि सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इनको पैसे का मोह लग चुका है। मेरी शासन प्रशासन से ये विनती है कि इस गरीब को न्याय दिया जाए और साथ में इनको सस्पेंड किया जाए, डॉक्टर नर्स सभी को सस्पेंड किया जाए। तो क्या आपने इसकी जानकारी जिलाधिकारी सीएमओ मनोज पांडे को दी? जी, हमने अभी सबसे पहले वहाँ बीएमओ साहब हमारे पास उपस्थित थे स्वयं, उसके बाद हम लोग ने सबसे पहले थाने आए, थाने के बाद अभी हम जिलाधिकारी सीएमओ साहब को इसकी जानकारी लिखित रूप से देने जाएंगे। चलिए बहुत बहुत ये धन्यवाद। कहा जाए कि भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में डोंगरमाली अस्पताल उलझा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद। जिसको हम साफ करें। और एक चीज़ और, थोड़ा सा उसमें एक चीज़ और है, ये सब क्यों हो रहा है उसका हम कारण अभी बता दे रहे हैं। क्या हो रहा है, जिस समय से हम सरपंच बने हैं और हमने
वहाँ के जो हॉस्पिटल की रूपरेखा को बदलें। आज आप जाकर के देखिए, हॉस्पिटल स्वर्ग जैसे दिख रहा है। पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और ये नर्स लोग जब स्वर्ग बन गया तब ऑब्जेक्शन ले रही है। और जिस समय में लोग बैठ कर के वहाँ दारू पीते थे और दुनिया भर की हरकतें करते थे, उस समय में मैडमों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सब बोलने वाला कोई नहीं था। और आज क्या है, बोलने वाले 50 आदमी वहाँ खड़े रहते हैं। 24 घंटे हम वहाँ पे 2 आदमियों की ड्यूटी लगाए हुए हैं, जिनको हम मानदेय देते हैं पंचायत की ओर से। वो 24 घंटे वहाँ ड्यूटी में रहते हैं, गार्डन की भी वो रक्षा करते हैं और ये मैडमों की भी रक्षा करते हैं। उसके बाद भी ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि हमारे साथ में यहाँ किसने अभद्र व्यवहार उनके साथ होता है। कौन लोग करते हैं? जो जिन लोगों से ये मांग रखते हैं पैसे की, वो लोग इनको 2-4 शब्द बोलते हैं और ये उसको गार्डन से संबंधित करते हैं। आज आप जाकर के डोंगरमाली का नक्शा देखिए, हॉस्पिटल का नक्शा देखिए, हमने उसको जैसा भी चाहे उसको स्वर्ग बना के रखे, ताकि हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आए तो वो वहाँ पेशेंट एडमिट होने के पहले ही आधी समस्या उसकी वैसी गार्डन को देख करके अपने पर्यावरण से संबंधित सुलझ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच। धन्यवाद।